ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के छठे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है संशय का उत्तर। प्रतिवादी के द्वारा संशय के न होने के बहुत सारे कारण बताए थे। 5 सूत्रों के माध्यम से संशय नहीं होगा ऐसा उसने आक्षेप किया है संशय के लक्षणों को लेकर के। संशय के जो लक्षण सूत्र है उस सूत्र पर उसने आक्षेप 5 सूत्रों के माध्यम से किया है। छठे सूत्र से उसका समाधान किया जा रहा है। यथा उक्त अध्यवसायात् एव तद विशेष अपेक्षात् संशये न असंशयः न अत्यंत संशयः वा। यथा उक्त अध्यवसायात् एव, जैसे हमने संशय के लक्षण में जैसा समान धर्मों को देख करके अध्यवसाय निर्णय होने से संशय उत्पन्न होता है ऐसा जो बोला है वो यथा उक्ता जैसे कहा है वो संशय का कारण सटीक बनता है। बस उस समान धर्मों को देखने पर जो विशेष धर्म को देखने की जो अपेक्षा है उसको भी हमने वहाँ कहा है तद विशेष अपेक्षा। उसके विशेष धर्मों की अपेक्षा होने से उन समान धर्मों को देखने पर संशय हो रहा है। तो संशय जब हो जाता है, संशय हो जाने पर आप जो ये कहना चाहते हो कि न संशय होगा ही नहीं, ये उचित नहीं है। और फिर आपने कहा यदि समान धर्मों से आपको संशय हो रहा है तो समान धर्म तो निरंतर बना रहेंगे, समान धर्म तो निरंतर बने रहेंगे। उस स्थिति में तो निरंतर संशय बना रहेगा, अर्थात अत्यंत संशय बना रहेगा। ऐसा आपने जो कहा है वो भी उचित नहीं है। संशय अनुत्पत्ति संशय अनुच्छेदश्च न प्रसज्यते। आपने ये जो बात कही कि संशय की सिद्धि नहीं होती, ये उचित नहीं है। और आपने ये भी कहा है संशय सदा बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा, ये भी प्रसंग ही नहीं आ सकता। अर्थात आपके दोनों कथन अनुचित है। कथम, क्यों अनुचित है जी? यत्तावत् समान धर्म अध्यवसायः संशय हेतु। ये जो हमने संशय का कारण बताया है वो है समान धर्म अध्यवसाय। समान धर्मों को देखने से, अर्थात समान धर्मों का निश्चय होने से, समान धर्मों के निश्चय होने से संशय होता है। तो समान धर्मों का निश्चय ही संशय का हेतु है, कारण है। न समान धर्म मात्रमिति, समान धर्म के होने मात्र से संशय होता है ऐसा हमने कहा ही नहीं। हमने कहा समान धर्मों के अध्यवसाय से, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समान धर्मों के अध्यवसाय से अर्थात समान धर्मों के निश्चय से संशय होता है ऐसा हमने कहा है। हमने ये नहीं कहा है समान धर्म होने मात्र से संशय होता है। एवं एतत्, यदि ऐसा आप कहना चाहते हो कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, ऐसा अगर आपने
आपका मत है एवं एतद, यदि ऐसा आपका मत है तो कस्मात् एवं न उच्यते, फिर आपने सूत्र ऐसा क्यों नहीं बनाया? समान धर्म अध्यवसाय ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? आपने तो समान धर्मोपपत्ति बोला है। तो समान धर्मोपपत्ति बोलने से समान धर्म मात्र से संशय होता है ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो अगर आप समान धर्म अध्यवसाय से ही संशय होता है ऐसा कहते हो तो कस्माद एवं न उच्यते, फिर सूत्र को ऐसा क्यों नहीं बनाया आपने? समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है। तब सिद्धांती कहते हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा बनाने का। क्यों? विशेषापेक्ष, हमने उस लक्षण में केवल समान धर्मोपत्ति ही नहीं कहा, उसके साथ में विशेषापेक्षा ये भी तो शब्द पढ़ा है हमने। लक्षण में ये भी तो कहा है विशेषापेक्षा इति वचनात्, इस विशेषापेक्षा इस वचन से तत्सिद्धे, उस बात की सिद्धि होती है कि समान धर्म के अध्यवसाय से ही संशय होता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। विशेषस्य अपेक्षा, ये जो विशेषापेक्षा है उसको खोल के समझा रहे हैं। विशेषापेक्ष क्या है? विशेषस्य अपेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा है, अर्थात विशेष धर्म की आकांक्षा है वहां पर, या विशेष धर्म की वहां अपेक्षित, विशेष धर्म अपेक्षित है वहां पर, यानी वहां पर विशेष धर्म को लाना होगा। सच अनुपलभ्यमाने विशेषे समर्था, सा वो जो आकांक्षा है, वो आकांक्षा जो है वो समर्थ हो रहा है या समर्थ हो रही है। स आकांक्षा समर्था, वो आकांक्षा समर्थ है संशय के लिए, क्योंकि विशेष धर्म जब तक नहीं मिलेगा तब तक संशय बना रहेगा। तो विशेष धर्म की आकांक्षा जो है संशय का कारण बनेगा। इसलिए उस विशेष धर्म के अनुपलभ्यमाने, उस विशेष धर्म के उपलब्ध ना होने पर ये आकांक्षा बनी रहेगी, और जब तक आकांक्षा बनी रहेगी तब तक संशय बना रहेगा। न च उक्तम, हमने ये कभी नहीं बोला है समान धर्मापेक्षा, हमने ये थोड़ा कहा समान धर्मों की अपेक्षा है इसलिए संशय होता है, ऐसा तो हमने कहा नहीं। जो हमने कहा नहीं उसको आप नहीं बोल सकते। समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत, समान धर्मों को देखने पर विशेष धर्म की आकांक्षा अपेक्षा क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल होगी। यदि अयम प्रत्यक्ष स्यात्, यद अयम प्रत्यक्ष स्यात्, जब समान धर्म प्रत्यक्ष हो रहा है, समान धर्म हम देख रहे हैं, समान धर्मों को आंखों से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो संशय क्यों ना होगा? एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते, इसी सामर्थ्य से ये पता लगता है कि समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्म के अध्यवसाय से ही संशय हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। ये शब्द बोलने की अपेक्षा नहीं है कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, ये समान धर्म अध्यवसाय को बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना ही समान धर्म का अध्यवसाय होने पर ही हमें संशय हो रहा है, ये माना जाएगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मतलब जैसा शब्द आप बुलवाना चाहते हो ऐसे शब्द को बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमने सूत्र में विशेषापेक्षा शब्द को जोड़ दिया है। उसी से पता लगता है कि विशेषापेक्षा तभी होगी जब सामान्य धर्म को आपने देखा है, तभी तो विशेष धर्म को देखने की आपकी इच्छा हो रही है। अगर समान धर्म को देखे ही नहीं है तो विशेष धर्म को देखने की इच्छा क्यों होगी? ये इसका अभिप्राय है। यहां तक कल हो गया था, फिर भी मैंने दोहरा दिया आपको। स्पष्ट हो गए जी? तो इसका सार क्या है जी? आपने समान धर्मोपपत्ति शब्द का प्रयोग किया। यदि आप समान धर्म अध्यवसाय शब्द का प्रयोग करते तो ये भ्रांति हमें नहीं होती। आपको अध्यवसाय शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, ये प्रतिवादी का कथन है। तो सिद्धांती कहते हैं ऐसे शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
अध्यवसाय शब्द ना बोले तो भी वो अध्यवसाय ही माना जाएगा उत्पत्ति शब्द का। क्यों? क्योंकि हमने विशेषापेक्षा शब्द को वहां पर बोला है। विशेषापेक्षा का मतलब है विशेष धर्म की आकांक्षा है, यानी विशेष धर्म को हम देखना चाहते हैं। विशेष धर्म को वही देखना चाहेगा ना जो सामान्य धर्म को देखा हो पहले। सामान्य धर्म को देखे बिना विशेष धर्म को देखने की आकांक्षा नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो इसलिए ऐसा समान धर्म अध्यवसाय कहने की जरूरत नहीं है, ये कह करके समाधान किया। अब दूसरे ढंग से समाधान कर रहे हैं। आपको उपपत्ति शब्द से एलर्जी हो रही है, आप कह रहे हो उत्पत्ति से होने मात्र से संशय नहीं होता, ऐसा अर्थ निकाल रहे हो। ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब उसी उत्पत्ति शब्द को उत्पत्ति शब्द के माध्यम से ही सिद्ध करवाना चाह रहे हैं आप। अगली बात कहते हैं उत्पत्ति वचनाद्वा, उत्पत्ति वचन से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि संशय हो जाता है। समान धर्मोत्पत्ते इति उच्यते, समान धर्म की उत्पत्ति से संशय होता है ऐसा कहा है। न च अन्य सद्भाव संवेदनादृते समान धर्मोत्पत्ति रीति, सिद्धांति बात कह रही है। अन्य सद्भाव संवेदना रीते, सद्भाव संवेदना का मतलब है जो धर्म वहां पर उपलब्ध हो रहा है, समान धर्म है वहां पर। समान धर्म के बिना और कोई अर्थ निकल नहीं सकता समान धर्मोत्पत्ति शब्द का। समान धर्मोत्पत्ति शब्द जो है ये उस समान धर्म की उपलब्धि को ही बता रहा है, इसके अतिरिक्त और कोई धर्म को उपलब्ध नहीं कराएगा ये शब्द। यदि आप ये कहते हो अनुपलभ्यमान सद्भाव, समान धर्म वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस समान धर्मोत्पत्ति शब्द से समान धर्म की वहां उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर ऐसा कहो तो समानो धर्मो अविद्यमानवद भवति, वहां समान धर्म के होते हुए भी आप उसको उपलब्ध नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? समान धर्म वहां पर नहीं है ऐसा माना जाएगा। समान धर्म वहां पर उपलब्ध है, ये समान धर्मोत्पत्ति शब्द का अर्थ ही ये निकलता है कि वहां समान धर्म को हम देख रहे हैं। अगर आप ऐसा अर्थ नहीं निकालोगे तो इसका ये मतलब होगा कि वहां समान धर्म नहीं है ऐसा माना जाएगा। संशय हो रहा है ऐसा बोला है व्यक्ति ने, तो समान धर्म को देखेगा तभी तो होगा ना उसको। और आप कहते हो उत्पत्ति शब्द का अर्थ होना मात्र है, तो सद्भाव संवेदनाद रीते, उस समान धर्म के ना होने पर, समान धर्म वहां पर अगर नहीं है तो फिर तो समान धर्म नहीं है माना जाएगा ना। अगर समान धर्म के होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर तो नहीं के बराबर है। फिर वो आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरी आंखों के सामने आप खड़े हैं, ठीक है जी। जब आप मेरी आंखों के सामने खड़े हो, मेरी आंखें कोई खराब नहीं है, ना पीलिया हो रहा है, कुछ नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, और मेरी आंखों के सामने आप खड़े हो, फिर भी आप नहीं दिख रहे हो, इसका मतलब आप नहीं है यही माना जाएगा ना। आपके होते हुए भी नहीं ऐसा माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब मैं आपको आंखों से देख रहा हूं यही माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात ये बात है यहां पर। तो यही कह रहे हैं सद्भाव संवेदना रीते समान धर्मोत्पत्ति च अन्य न, यानी समान धर्मोत्पत्ति का मतलब यही है कि सद्भाव संवेदना अर्थात उसके विद्यमान होना ही सिद्ध होता है। समान धर्मोत्पत्ति का मतलब है समान धर्मों की उपलब्धता, विद्यमानता वहां मानी जाएगी।
और उस समान धर्म की उपलब्धता के बिना और कोई अर्थ है ही नहीं वहां पर, फिर भी आप ऐसा मानोगे तो फिर तो वो अविद्यमानवत हो जाएगा, अर्थात होकर के भी नहीं है वो समान धर्म, ऐसा माना जाएगा। इसलिए विषय शब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्य अभिधानम, उसी बात को उदाहरण देके समझा रहे। इसीलिए, अथवा आप मेरी इस बात को इस रूप में समझ लीजिएगा, ये सद्भाव संवेदनाद रीते ये बात आपको पकड़ में नहीं आ रही है, मैं दूसरे ढंग से इसका समाधान करता हूं। ऐसा कह रहे हैं भाष्यकार, विषय शब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्य अभिधानम। विषय शब्देन मतलब है समान धर्म शब्द का जब प्रयोग हो रहा है, उससे उस समान धर्म शब्द का जो विषय है, अर्थ है, उसका जो ज्ञान है, उसकी भी अनुभूति होती है। शब्द से शब्दी का, शब्द से उस शब्द को यहाँ पर विषय शब्द बोला है, और उस शब्द से जो ज्ञान होता है उसको विषय ही बोला है। जैसे शब्द और अर्थ, ऐसा आप कह सकते। तो शब्द बोलेंगे तो अर्थ का ज्ञान हो ही जाता है। लड्डू बोलने से लड्डू का अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। लड्डू बोलते ही लड्डू का ज्ञान भी हो जाएगा। तो ऐसे ही विषय शब्द देना, अर्थात जो हमारा विषय चल रहा है समान धर्म, तो विषय शब्द देने का अर्थ होगा समान धर्म। ऐसा जब शब्द का उच्चारण किया है तो उससे विषयिणः प्रत्ययस्य, विषयी रूपी जो ज्ञान है उसका अभिधानम, उसका कथन हो ही जाता है। नहीं पकड़ में आ रहा है? उदाहरण से समझ में आ जाएगा। यथा, जैसे कि, यथा लोके, जैसे लोक में क्या बोला जाता है जी, धूमेन अग्नि अनुमीयते, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, ऐसा लोक में बोला जाता है। इति उक्ते, ऐसा जब लोक में बोला जाएगा तो इसका अर्थ क्या निकलता है जी, धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते, धुएं को देखने से अग्नि का अनुमान होता है, ऐसा अर्थ निकलता है। पर देखना शब्द का प्रयोग नहीं करता कोई। धुएं को देखने से अग्नि का अनुमान होता है ऐसा कोई नहीं बोलता। कौन क्या बोलते हैं? धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। तो धुएं से ऐसा बोलते ही ये अर्थ निकल के आता है कि धुएं को देखने से अग्नि का अनुमान होता है, यही अर्थ निकलता है। लोक में ऐसा ही अर्थ लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, यही शब्द का प्रयोग करते हैं लोक में। धुएं को देखने से, ये जो देखना शब्द है इसका प्रयोग नहीं करते। तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे लोक में धूमेन अग्नि अनुमीयते ऐसा जब बोलते हैं, इति उक्ते ऐसा लोक में प्रयोग करने पर अर्थ क्या समझा जाता है? धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते इति ज्ञायते, धुएं के देखने से अग्नि का अनुमान होता है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। कथम, क्यों ऐसा अर्थ लिया जाता है जी? तो कहते हैं दृष्ट्वा ही धूमम अथ अग्निम अनुमिनोति। क्यों ऐसा अर्थ लिया जा रहा है जी? तो कहते हैं दृष्ट्वा ही धूमम, धुएं को देख करके ही तो अग्नि का अनुमान करेगा कोई व्यक्ति। धुएं को देखे बिना कैसे अग्नि का अनुमान करेगा? न अदृष्टे, बिना देखे अग्नि का अनुमान नहीं करेगा कोई। न च वाक्ये दर्शन शब्द श्रूयते, और धूमेन अग्नि अनुमीयते इस वाक्य में दर्शन शब्द तो सुनाई नहीं दे रहा है, अर्थात दर्शन शब्द को बोला ही नहीं जा रहा है। फिर भी अनुजानाति, फिर भी वो आदमी यही अर्थ जानता है, देखना अर्थ निकालता है। वो देखना शब्द का प्रयोग ना होने पर भी देखना अर्थ ही निकाल रहा है उस शब्द का वो व्यक्ति। तो इसलिए कहते हैं न च वाक्ये दर्शन शब्द श्रूयते, धूमेन अग्नि अनुमीयते इस वाक्य में दर्शन शब्द सुनाई नहीं दे रहा है हमको। अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, फिर भी वाक्य का अर्थ वो जनाता है। अनुजानाति, आदमी व्यक्ति जो है, अनुजानाति का मतलब है व्यक्ति इस बात को जान लेता है। क्यों? वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम,
वाक्य जो है अर्थ को जनाने वाला होता है, इसलिए उस वाक्य से वही अर्थ जान लेता है व्यक्ति जो अर्थ होना चाहिए। तेना, इससे पता लगता है, तेना मन्यामहे, इससे हम ये मानते हैं, विषय शब्देन विषयिनः प्रत्ययस्य अभिधानम बोद्धा अनुजानाति। बोद्धा का मतलब है जानने वाला, ज्ञाता। ज्ञाता कहो बोद्धा कहो एक ही बात है। ज्ञाता शब्द और बोद्धा शब्द का सेम अर्थ है दोनों का, केवल धातु अलग अलग है। वहां ज्ञा धातु से ज्ञाता बन रहा है, यहाँ बुध धातु से बोद्धा बन रहा है, बस अंतर इतना है। तो कहते हैं तेन मन्यामहे, इससे हम लोग ये मानते हैं कि विषय शब्द से विषयी रूपी जो ज्ञान है उसका कथन होता है, इसलिए बोद्धा अनुजानाति। उस विषय से शब्द से बोद्धा ज्ञाता व्यक्ति अनुजानाति, उसका वैसा ही अर्थ लेता है जैसा वास्तव में संसार में लिया जाता है। एवं, जैसे लोक में लिया जाता है, एवं उसी प्रकार से यह अपि, यहां पर भी समान धर्म शब्देना, समान धर्मोपपत्ति बोला था ना, समान धर्मोपपत्ति। तो इस समान धर्म शब्द से समान धर्म अध्यवसायम, आहा, समान धर्म शब्द समान धर्म अध्यवसाय को कह रहा है। जैसे वहां धूम शब्द धूम दर्शन को कह रहा है, ऐसे ही यहां समान धर्म अध्यवसाय को कहता है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी पकड़ में आ गई जी उदाहरण आप सबको। अध्यवसाय शब्द ना भी पढ़े, केवल धर्मोपत्ति कहने पर भी अध्यवसाय अर्थ निकलता है, ये सिद्ध किया यहां पर। हाँ जी, रेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वामी, समान धर्म से समान धर्म अध्यवसाय अर्थ निकलता है। समान धर्म शब्द से समान धर्म अध्यवसाय को कहा जाता है। पंक्ति को थोड़ा सा, हाँ जी, पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं। समान धर्म का निश्चय कहा जाता है। नहीं, समान धर्म शब्द, समान धर्मोपत्ति बोला है ना संशय वाले सूत्र में, उस समान धर्मोपत्ति शब्द को समान धर्म शब्द से बोला जा रहा है यहाँ पर। समान धर्म शब्देन का मतलब है समान धर्मोपपत्ति, इस शब्द से समान धर्म अध्यवसाय को ही कहा है। मतलब समान धर्म के निश्चय को ही कहा है, मतलब अध्यवसाय मतलब निर्णय है, निश्चय। हाँ जी, निश्चय, हाँ जी। समान धर्मोपत्ति का मतलब है समान धर्म का अध्यवसाय होने से संशय होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा, ये कहना चाह रहे। तो सूत्र में जो समान धर्म शब्द, समान धर्मोपत्ति जो शब्द बोला है, उसी को यहाँ पर समान धर्म शब्देना शब्द से बोला है। तो समान धर्म शब्देना का मतलब है समान धर्मोपत्ति, इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? समान धर्म अध्यवसाय, ये अर्थ निकलता है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? जी, पृष्ठ 65 पर 65 अभी 65 65 पर यथोक्तम नाथ न अंतराध्याय स्वायव्यानक्त संशय इति, इस वाले दो लाइनों का, डेढ़ लाइन का प्लीज अर्थ बताइए। माता जी वहां तो अभी तक पहुंचे ही नहीं, हम 65वें पेज में अभी तो पहुंचे ही नहीं। ठीक है जी, अभी तो 64वां पेज ही चल रहा है। ठीक जी, अभी समाप्त हुआ, इसका मतलब अभी अगला पृष्ठ जब आएगा तब आप पूछ लेना। तो यहां तक सभी को समझ में आ गए जी समाधान? यानी समान धर्मोपत्ति शब्द बोलने से भी समान धर्म अध्यवसाय अर्थ निकलता है, यह सिद्ध किया इन्होंने। अध्यवसाय का तो ज्ञान भी होता है, समान धर्म का ज्ञान हो गया, मतलब हमें समान धर्म अध्यवसाय से का शब्द अर्थ समान धर्म का ज्ञान भी हो गया, ये भी होता है। आप इधर उधर अर्थ, इधर उधर में नहीं जाना पटरी से। यहाँ अध्यवसाय का मतलब निश्चय, अध्यवसाय शब्द का अर्थ निश्चय है,
जी, ये मन में बिठाए रखिएगा। अध्यवसाय का अर्थ यहाँ निश्चय है। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये स्वामी सद्भाव संवेदना धृते समान धर्मोत्पत्ति हाँ। ये सद्भाव संवेदन और समान धर्मोत्पत्ति एक ही चीज है या थोड़ा अलग है? कुछ कैसे अलग है? वो ये कहना चाहते हैं सद्भाव का मतलब है होना और संवेदना का मतलब है अनुभूति। होने की अनुभूति के बिना सद्भाव संवेदनात् ऋते का मतलब है जो वस्तु वहां पर विद्यमान है, ये है सद्भाव। सद्भाव का मतलब है वस्तु वहां पर है। यहाँ वस्तु कौन सी है? यहाँ समान धर्म। तो समान धर्म वहां पर विद्यमान है, यही सद्भाव है। सद्भाव का मतलब है समान धर्म वहां पर है और उसकी संवेदना, उसकी अनुभूति होती है। तो समान धर्म की अनुभूति के बिना और कोई अर्थ नहीं है। किसका? समान धर्मोत्पत्ति शब्द का। समान धर्मोत्पत्ति शब्द जो है ये क्या कह रहा है? समान धर्म शब्द, समान धर्मोत्पत्ति शब्द कह रहा है समान धर्म की अनुभूति को कह रहा है। उसके बिना और कोई अर्थ नहीं है उसका। समान धर्मोत्पत्ति शब्द का और कोई अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? समान धर्म की अनुभूति है उसका मतलब, यानी समान धर्म की अनुभूति हो रही है, ये शब्द कह रहा है। समान धर्मोत्पत्ति शब्द जो है क्या कहता है, यानी समान धर्मोत्पत्ति शब्द का मीनिंग क्या है? तो कहा है समान धर्म की अनुभूति। अब इस समान धर्म की अनुभूति के बिना और कुछ है ही नहीं वहां पर। समान धर्म की अनुभूति के बिना और कुछ है क्या वहां पर? कुछ और है ही नहीं है वहां पर। विशेष धर्म तो दिख नहीं रहा है हमको, फिर क्या दिख रहा है? समान धर्म दिख रहा है। तो समान धर्मोत्पत्ति शब्द का मतलब ये हुआ समान धर्म की अनुभूति हो रही है। इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ है ही नहीं वहां पर। अगर उसको आप नहीं मानोगे, होते हुए भी नहीं मानोगे, तो फिर वो अविद्यमानवत हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। जी प्रेम जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, अब 65वें पृष्ठ पर आ जाइए। यथा ऊहित्वा, यथा ऊहित्वा, ये सिद्धांती प्रतिवादी को कह रहा, जैसे आपने अपनी हुआ करके ये बोला था। क्या बोला था? समानम अनयोः धर्मम उपलभे। खंडन के पक्ष में आप देखेंगे जो संशय का खंडन कर रहे थे ना, वहां पर ये वाक्य उसने बोला था खंडन करने में, समानम अनयो धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव। ये पूरी पंक्ति उसी की है, प्रतिवादी की। आपने ये बोला था अनयोः समानम धर्मम उपलभे, इन दोनों के समान धर्म को देखने पर। अब दोनों के समान धर्म को देखा है तो किस में देखा? धर्मी में देखा। इसलिए कह रहा है वो धर्म धर्मी ग्रहणे, जब धर्मी में धर्म का ग्रहण हो ही गया है तो संशय अभाव, संशय होगा ही नहीं। ऐसा बोल करके खंडन किया था उसने। इति, ऐसा आपने कहा था। अब उसका समाधान करेंगे। पूर्व दृष्ट विषयमेतत् समानम अनयो धर्मम उपलभे, ये तो पूर्व देखे हुए को कहता है। पूर्व दृष्ट विषय में तत्, पहले हम दो वस्तुओं के समान धर्म को हमने देखा है ना। पहले अलग अलग आदमी को देखा, उसके समान धर्म हमने देखा, लंबाई चौड़ाई। अलग से हमने वृक्ष के तने को देखा, उसका भी लंबाई चौड़ाई हमने अनुभव किया। तो दो पदार्थों के समान धर्मों को हमने पहले देखा। अब दोबारा हम देख रहे हैं उन्हीं समान धर्मों को, मतलब आदमी के भी और वृक्ष के तने के भी, दोनों के एक जैसे धर्मों को हम दोबारा देख रहे हैं। हम लोग पहले देखे हुए को फिर दोबारा देख करके ही तो हमको संशय हो रहा है। तो संशय का निवारण कैसे होगा?
ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। तो पूर्व दृष्ट विषय में तत्, ये तो पहले देखे हुए हैं वो जो समान धर्म। यौ अहम अर्थो पूर्वम अद्राक्षम, उसी को खोल के समझा रहे हैं। यौ अहम अर्थो पूर्वम अद्राक्षम, जिन दो अर्थों को पहले मैंने देखा, अलग अलग देखा है, आदमी के और वृक्ष के तने के। तयो समानम धर्म उपलब्धे, और उनके दो धर्मों को अभी उपलब्ध कर रहा हूं दूसरी बार। पहले देख रखा है अलग अलग, अब दूसरी बार एक ही चीज में उन दोनों धर्मों को देख रहा है, आदमी के भी और वृक्ष के तने के। तो पूर्वम अद्राक्षम, पहले हमने समान धर्मों को देखा, दो पदार्थों के समान धर्मों को। तो तयो समानम धर्मम उपलब्धे, अब वर्तमान में उन दोनों पदार्थों के समान धर्मों को इस वस्तु में देख रहे हैं, एक वस्तु में। और उन दोनों धर्मों को देखने पर हमें संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है जी? विशेषम न उपलब्धेति, विशेष धर्म को हम देख नहीं पा रहे हैं। कथम नु विशेषम पश्येयम, और दिमाग में बार बार आया कि मैं कैसे इसके विशेष धर्म को देखूं ताकि मैं निर्णय कर सकूं ये आदमी है या वृक्ष का तना है। कथम नु विशेषम पश्येयम, मैं उस विशेष धर्म को कैसे भी करके देख लूं, अनुभव कर लूं, ताकि मैं ये निश्चय कर सकूं ये सामने वाला टूंट है, वृक्ष का तना है अथवा मनुष्य है। ये ना अन्यतरम अवधारयेय, जिससे दोनों में से एक का मैं निश्चय कर सकूं। और जब तक वो निश्चय नहीं होगा तब तक संशय रहेगा। संशय इसलिए रह रहा है क्योंकि विशेष धर्म को देख नहीं पा रहा है। इति, ये हम कहना चाह रहे हैं। न च एतत् समान धर्मोपलब्धो धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेन निवर्तते। सिद्धांति कह रहे हैं ये जो समान धर्मों की उपलब्धि हो रही है उस एक वस्तु में, उस एक वस्तु में जो समान धर्मों की उपलब्धि हो रही है, इसकी उपलब्धि में धर्म धर्म ग्रहण मात्रेन, धर्म और धर्मी को ग्रहण करने मात्र से ये संशय का निवारण नहीं हो पाएगा। ये बात पकड़ रहे हैं जी आप लोग? क्या कहना चाह रहे हैं? सामने वाली वस्तु में हमको समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, और वो समान धर्म किस में दिखाई दे रहे हैं? वस्तु में। तो वस्तु क्या हो गई जी? धर्मी। वस्तु तो धर्मी हो गई, और उसमें दिखने वाले ये समान धर्म है। तो ये धर्मी और ये धर्म है, इतने मात्र के निर्णय से संशय थोड़ा मिटेगा। हाँ जी ऋचा जी, संशय क्यों नहीं मिट रहा है? धर्म और धर्मी का ग्रहण आपने कर लिया है, तो संशय क्यों नहीं मिट रहा है? माइक खोल के बोलिए जी। स्वामी जी, विशेष धर्म की अपेक्षा होने से, हाँ, क्योंकि को देखने से निश्चय नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, समान धर्मों को देख रहे हैं हम लोग, और धर्म का पता लग गया और धर्मी का पता लग गया, इतने मात्र से संशय थोड़ा मिटेगा। संशय तब तक नहीं मिटेगा जब तक विशेष धर्म हमको न दिखे उसमें। तो आपने ऋचा जी ने ठीक पकड़ लिया यहाँ पर। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में, न च एतद, एतद ये जो बात है, समान धर्मोपलब्धो, समान धर्मों की तो उपलब्धि हो रही है हमको, इससे धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेना, और धर्म और धर्मी ये भी पता चल रहा है, ये धर्म है और ये धर्मी है, इतने मात्र से न निवर्तते, ये संशय निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए संशय तो बना रहेगा। इसलिए हम तो ठीक ही बोल रहे थे। तुम अपनी ऊहा करके हमको उलझाना चाह रहे हो कि समान धर्मों को देख लिया, उससे धर्म और धर्मी का ग्रहण हो जाता है, उससे संशय रहेगा ही नहीं, ऐसा आपने बोल दिया। पर ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका खंडन कर दिया। अब अगली बात, यथा यच्च उक्तम, जो आपने कहा था, क्या कहा था आपने? न अर्थांतर अध्यवसायाद अन्यत्र संशयः, उसने पीछे कहा था। वो पीछे वाली सारी बातों को आपको दिमाग में लाना है, तभी बात आसानी से समझ में आएगी। पीछे उसने ये कहा था, एक को देख करके आपने निश्चय कर दिया ये रूप है,
और दूसरे में संशय आपको हो रहा है स्पर्श का, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा मान करके उसने खंडन किया था पीछे। एक वस्तु में रूप को देख करके दूसरी वस्तु में स्पर्श का संशय कभी नहीं हो सकता, ऐसा बोल करके उसने खंडन कर दिया था। उसी को दोहरा रहे हैं यहां पर। न अर्थांतर अध्यवसायात अन्यत्र संशय इति, ऐसा आपने बोला था। इसका यही मतलब है कि एक में रूप को देख करके दूसरी वस्तु में स्पर्श का संशय नहीं हो सकता, ऐसा बोल के उसने खंडन किया था। उसी को यहां पर संक्षेप से दोहराया। अब उसका समाधान करते हैं। यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपाददीता स एव वाच्य। वो कहते हैं जो आदमी ये बोल रहा हो आपको कि एक वस्तु में रूप को देख करके दूसरी वस्तु में स्पर्श का संशय होता है, ऐसा जो कोई बोले आपको, उससे जाके पूछ। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो ऐसा नहीं बोला। मेरी बात पकड़ में आ रही जी? तुमने जो मेरा खंडन किया कि एक वस्तु में रूप को देख करके दूसरी वस्तु में स्पर्श का संशय होगा नहीं, ऐसा ही आपका संशय है। ऐसे कैसे होगा? एक वस्तु में रूप को देखो और दूसरी वस्तु में स्पर्श का संशय हो रहा है, ऐसा हो सकता है? भला नहीं हो सकता ना, इसलिए आपका संशय गलत है, ऐसा कह करके उसने खंडन कर दिया। तो अब सिद्धांती कह रहे हैं, भले आदमी ये उसी से जाके पूछो ना जिसने ऐसा कहा हो। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। हमने ये थोड़ा कहा एक वस्तु में रूप को देख करके दूसरी वस्तु में स्पर्श का संशय हो रहा है, ऐसा हमने कभी कहा नहीं है। जिसने ये कहा हो उससे जाके पूछो, हमने तो कहा नहीं। ये इसका अर्थ है। यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपाददीता। यो ही का मतलब जो कोई व्यक्ति एक वस्तु में एक का निश्चय करके और दूसरे वस्तु में संशय पैदा करके वो स्वीकार करता हो, सएव वाच्य, उसी से जाकर के पूछो, हमसे मत पूछना ये बात। सएव वाच्य का मतलब है कर्मवाच्य, ही याद रखना। स एव वाच्य का मतलब है ये कर्मवाच्य है। ये स एव वाच्य, सह वाच्य, उसको पूछना चाहिए। तो यहां पर कर्ता जो है छुपा हुआ है। स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी यहाँ स एवं वाच्य है में स एवं हाँ वो एक ही बात है। स एवं वाच्य कहो, स एव वाच्य कहो, एक ही बात है। तो स वाच्य, तो ये सह और वाच्य ये कर्म है। कर्म में प्रथमा होती है ना, उसमें भाववाच्य में और कर्मवाच्य में जो है, भाववाच्य में तो कर्म होता नहीं है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। तो इसलिए सह वाच्य का मतलब है उसको पूछो, ये कर्म है, उसको पूछो आप। त्वया स एवं वाच्य, एवं की जगह पर एव होना चाहिए, ज्यादा उचित है। तो स एव वाच्य, उसी से पूछो आप या उसको पूछो आप। ठीक है जी। तो हमने तो बोला नहीं है, जो बात हमने नहीं बोला हमसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे कह करके उसका खंडन कर दिया। यत् पुनः एतत्, और दूसरी बात आपने कहा था कार्य कारणयो सारूप्य अभावात्, कार्य कारण में समानता न होने से, ऐसा कह करके उसने खंडन किया था वहां पर। तो भाई क्यों नहीं है समानता कार्य कारण में? कारणस्य भाव अभावयो कार्यस्य भाव अभावो, कार्य कारणयो सारूप्यम। कार्य और कारण में समानता कैसे होती है जी? कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। तो यही तो कार्य कारण का सादृश्य है। शब्दार्थ पकड़ लीजिएगा। कारणस्य भाव कार्यस्य भाव, कारणस्य अभाव कार्यस्य अभाव। इसको द्विवचन में बोलना है, मैंने तो एक वचन में बोला। अब द्विवचन में ये बनेगा कारणस्य भाव अभावयोः, कारण के होने ना होने में कार्य का होना ना होना होता है। ये द्विवचन में प्रयोग है।
कारण के होने ना होने में कार्य का होना ना होना होता है। अर्थात इसको कारण के होने पर कार्य होता है, ऐसे एक वचन में आप बोलोगे इसको, ऐसे द्विवचन में दोनों के एक साथ दोहराया जाता है ना, इससे आप भ्रांति में नहीं जाना। इसको एक वचन में बदल करके आप देख सकते हैं, कारणस्य भावक को आप कारणस्य भावे ऐसा कर दीजिए, कारणस्य भावे कार्यस्य भाव। कारण के होने पर कार्य का होना होता है, एक वचन में बोल रहा हूं। फिर कारणस्य अभावे, सप्तमी विभक्ति में अभावे, कारणस्य अभावे कार्यस्य अभाव। कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। यही कार्य कारणयोः सारूप्यम, यही कार्य कारण में समानता है। क्यों? यस्य उत्पादात यद उत्पद्यते, जिसके उत्पन्न होने से जो दिखाई देता है, यस्य च अनुत्पादात, जिसके उत्पन्न ना होने से यह न उत्पद्यते, जो दिखाई नहीं देता है, तत्कारणम, उसी को कारण कहते हैं। जिसके होने पर जो ना हो, जिसके ना होने पर जो, जिसके होने पर जो हो और जिसके ना होने पर जो ना हो, उसी को तो कारण कहेंगे। कार्यम इतरत, और बाकी क्या है? जब कारण को आपने पहचान लिया तो बाकी बचता कौन है जी? कार्यम इतरत कार्यम, दूसरा कार्य बनेगा। एतत् सारूप्यम, यही समानता है कार्य कारण के बीच में, इसके अतिरिक्त और कोई समानता होती नहीं है। अस्ति च संशय कारणे संशये च एतदिति, संशय के कारण में और संशय में ये दोनों लागू होते हैं जी। जो संशय का कारण था वो क्या था जी? संशय का कारण आप में से कौन बता सकते? चलिए, हाँ, रेणु जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। समान धर्म। हाँ, संशय का कारण समान धर्म है, और संशय में संशय कार्य उसका जो, हाँ जी, उसका कार्य, कारण का जो कार्य नहीं, संशय का कारण तो समान धर्म हो गया। संशय के कारण में संशय कारणे, संशय का कारण हो गए समान धर्म। संशय में क्या कारण है? संशय के कारण में तो आप बताए, संशय का कारण समान धर्म बताए। अब संशय में क्या कारण बन रहा है? विशेष की, हाँ, विशेष। जब तक विशेष बना रहेगा तब तक संशय बना रहेगा, यानी जब तक विशेष धर्म नहीं आएगा तब तक संशय बना रहेगा। तो संशय का मतलब है संशय के बने रहने में क्या कारण है? विशेष धर्म। संशय का कारण तो समान धर्म हो गए, अब वो संशय बना ही रह रहा है क्योंकि विशेष धर्म आया नहीं, इसलिए। तो ये कार्य कारण में समानता दिखाई दे रहा है यहां पर, इसलिए हमने सही कहा है, ये कहना चाहते हैं। सबको पकड़ में आ रहा है जी? हाँ, जिनको नहीं पकड़ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो आप नहीं बोलोगे तो मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा जी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर एतेन अनेक धर्म अध्यवसायाद, एतेन अनेक धर्म अध्यवसायात इति प्रतिषेधः परिहृतः इति, जब समान धर्मोत्पत्ति का समाधान हमने कर दिया है, उससे अनेक धर्मोत्पत्ति का समाधान भी अपने आप हो गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। जो जो समान धर्मोत्पत्ति के कारण बताए थे यहां पर, वही के वही सारे कारण अनेक धर्मोत्पत्ति में लागू होंगे। इसलिए कहा है एतेना, एतेना का मतलब है इस समान धर्मोत्पत्ति के समाधान के अनुसार अनेक धर्मोत्पत्ति का समाधान भी समझ लेना चाहिए। इसलिए उस अनेक धर्म उत्पत्ति को लेकर के जो जो आपने खंडन किया है, उस खंडन का भी प्रतिषेध यहाँ पर होता है, उसका भी परिहार यहाँ पर हो जाता है इसी समाधान से। किस समाधान से? समान धर्मोत्पत्ति वाले समाधान से। तो एतेन का अर्थ है समान धर्मोत्पत्ति के समाधान से अनेक धर्मोत्पत्ति का भी प्रतिषेध समाधान होता है।
और उसका जो खंडन था उसका भी परिहृता, उसका भी खंडन हो जाता है, यानी खंडन का भी खंडन इसी से हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है जी शब्दार्थ। एतेन का मतलब है अभी तक समान धर्मोपत्ति का समाधान किया, तो एतेन का अर्थ हो गया समान धर्मोपत्ति के समाधान के अनुसार। अनेक धर्मोपत्ति जो बोला है, तो उस अनेक धर्मोपत्ति को यहाँ पर अनेक धर्म अध्यवसाय बोला है। तो इस अनेक धर्मोपत्ति के उत्तर के द्वारा अनेक धर्म अध्यवसाय का प्रतिषेध जो आपने किया था, उस प्रतिषेध का भी परिहार हो जाता है। तो यहां पर 2 कारणों का समाधान कर दिया जी। 5 कारणों का था, उनमें से 2 कारणों का समाधान कर दिया, समान धर्मोपत्ति का और अनेक धर्मोपत्ति का। उसके आगे विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था। ये माइक किनका खुला है? मैंने खोला है स्वामी जी। बोलिए। ये जो अभी अभी हमने पढ़ा उससे ऊपर वाली लाइन जो है कि अस्ति च संशय कारणे संशय सहित अदिति सहित इदिति। माता जी अभी उस वहां तक पहुंचे ही नहीं ना हम लोग। पहुंच गए हैं जी, पहुंच गए। हमने अभी पढ़ा ये कि प्रतिषेधा परिहृत इति, उससे प्रतिषेध हो जाता है। उससे ऊपर वाली लाइन है, बिल्कुल उससे ऊपर वाली लाइन। 65वें पेज में संशय कारणे हाँ संशय सहित इदिति। हाँ जी अस्ति च संशय कारणे संशये च एतदिति। हाँ, ये एतदिति का मतलब ये जो समाधान किया था ना, जिसके होने पर जो होता है और जिसके ना होने पर जो नहीं होता है, वो उसका कारण माना जाता है। यानी कारण के होने पर कार्य हो रहा है और कारण के होने पर कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस कार्य का यही कारण है। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी है। संशय कारणे, संशय का कारण क्या बन रहा था? समान धर्म बन रहा था। समान धर्म जो है संशय का कारण है, इससे संशय हो गया। अब संशय हो गया, अब वो संशय अब संशय बना रहता है लगातार। कब तक बना रहेगा? जब तक उसका कारण नहीं आएगा। विशेष अपेक्ष, हाँ, तो विशेष धर्म नहीं मिले। हाँ, वो विशेष संशय में विशेषापेक्ष रूपी जो कारण है वो बना रहेगा, तब तक संशय बना रहेगा। तो यही उसका कार्य कारण का संबंध है। कार्य भी है और कारण भी है जी। अब यहां तक हम पहुंच गए। इसके हाँ जी, समान धर्म कारण है, तो कार्य क्या विशेष अपेक्ष को कार्य मानेंगे? नहीं, संशय कारण कार्य हो गए ना। संशय का कारण सामने हो जाए तो संशय कार्य हो गया। संशय कार्य। हाँ जी जी। अब संशय बना रह रहा है, यानी संशय हट नहीं रहा है, तो न हटना कार्य है और कारण क्या है? विशेषापेक्ष। विशेषापेक्ष के आते ही संशय जो बना रह रहा है वो भी हट जाएगा। हाँ जी, अब कहते हैं यत् पुनः एतदुक्तम। आपने ये जो बात कही थी, विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च न संशयः। विप्रतिपत्ति से भी संशय नहीं होगा और अव्यवस्था से भी संशय नहीं होगा। अव्यवस्था 2 प्रकार की कही थी, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। तो विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च न संशया, तीनों को एक साथ जोड़ करके बोला यहाँ पर। विप्रतिपत्ति और उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय नहीं हो सकता, ऐसा आपने बोला था। उसका समाधान करेंगे। पृथक प्रवादयोः व्याहतम अर्थम उपलभे विशेषम च न जानामि न उपलभे येन अन्यतरम अवधारयेयम्। वो कहते हैं ये विप्रतिपत्ति क्या होती है? विप्रतिपत्ति को पहले समझा रहे हैं। विप्रतिपत्ति का मतलब समझा रहे हैं। पृथक प्रवादयोः, प्रवाद का अर्थ होता है मत।
अलग अलग मतों में। अलग अलग मत क्या है? एक है और एक नहीं है। जैसे आत्मा है, एक कह रहा है, दूसरे का मत है आत्मा नहीं है। एक का मत है पुनर्जन्म होता है और दूसरे का मत है पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा तो कहते हैं पृथक प्रवादयो, अलग अलग मतों में, व्याहतम अर्थम उपलभे, विरुद्ध अर्थ को पा करके या विरुद्ध अर्थ को जान करके। पृथक प्रवादयो, दो अलग अलग मतों में, व्याहतम अर्थम, विरुद्ध अर्थ को उपलभे पा करके, विशेषम च न जानामि, विशेष धर्म को जान नहीं पा रहा हूं, अर्थात न उपलभे, उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। ये ना, जिस विशेष धर्म के न मिलने के कारण से, अन्यतरम न अवधारेयम, दोनों में से एक का मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। तत्को अत्र विशेषा, वो कौन ऐसा विशेष धर्म है जिसके मिलने से ही मेरा संशय दूर हो जाएगा। तो तत्को अत्र विशेषा स्यात्, यहां कौन ऐसा विशेष धर्म है जिससे मेरे को यह समझ में आ गए नहीं आत्मा होता ही है अथवा नहीं आत्मा नहीं होता है। ऐसा वो कौन सा विशेष धर्म है जिससे एना एकतरम अवधारेयम, जिससे मैं एक तरफ होकर के निश्चय कर सकूं। इति संशयो विप्रतिपत्ति जनितः, और ये जो संशय जो हो रहा है हमको, ये विप्रतिपत्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। ये जो विप्रतिपत्ति है वो दो विरुद्ध धर्म है। विप्रतिपत्ति दो विरुद्ध धर्म है। ठीक है जी, थोड़ा बीच में रुकिएगा, एक व्यवधान आया। हाँ, मैं बाहर आया हुआ हूं, इसलिए एक व्यवधान आ गया। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था कि ये जो विप्रतिपत्ति है, ये विप्रतिपत्ति वो है जो दो विरुद्ध धर्मों को लेकर के होता है। और वो दो विरुद्ध धर्म किनके होते हैं? अलग अलग लोगों के होते हैं, तो वो अलग अलग प्रवाद कहलाएंगे, अलग अलग मत कहलाएंगे। तो इसलिए कहा पृथक प्रवादयो, दो अलग अलग प्रवाद है, अर्थात दो अलग अलग मत है। एक का मत है आत्मा है और दूसरे का मत है आत्मा नहीं है। तो ये दो प्रवादों में क्या बात है? व्याहतम, विरुद्धता है, भिन्नता है। व्याहतम का मतलब विरोधी भाव है, और वो भी एक ही वस्तु के बारे में, आत्मा के बारे में। अब दो लोगों ने अलग अलग अपने मत को प्रस्तुत किया है। अब हमें संशय हो रहा है, अब मैं आत्मा को मानूं या ना मानूं? मेरे सामने तो आत्मा एक ही वस्तु है और दो लोगों ने अलग अलग धर्मों को बोला है और नहीं है। तो व्याहतम अर्थम उपलभे, आज उन दोनों के कहने पर मैं आत्मा के संदर्भ में दो विरुद्ध धर्मों को अनुभव कर रहा हूं। एक कह रहा है, एक कह रहा नहीं है। तो संशय तो होगा। क्यों हो रहा है? विशेषम च न जानामि, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं आत्मा के होने में ये विशेष कारण है अथवा आत्मा के ना होने में ये विशेष कारण है। मेरे को पता ही नहीं है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है, और एक कहता आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैंने कभी सुना ही नहीं है। मैं तो प्रकृति के बारे में सुना है, नेचर के बारे में सुना हूं। नेचर के अतिरिक्त तो मैंने कुछ सुना ही नहीं है। अब कोई आकर के बोलता आत्मा है और एक आकर के बोल रहा आत्मा नहीं है। अब इन दोनों की बात को सुन करके मैं आत्मा को जाना है कि कोई आत्मा नाम की चीज होती है। अब उसमें दो धर्म पा रहा हूं, एक है के रूप में, एक नहीं के रूप में। और
उनमें विशेष धर्म को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ कि इस कारण से आत्मा होता है, ऐसा विशेष कारण को नहीं पा रहा हूँ, अथवा इस कारण से आत्मा नहीं होता है, उस विशेष कारण को नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं विशेषम च न जानामि, अर्थात न उपलब्धे, मैं विशेष कारण को उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूँ। ये ना, जिसको प्राप्त कर लेने से, उस विशेष धर्म को पाने से, अन्यतरम अवधारेयम, मैं एक तरफ निर्णय कर सकूं। तत्को अत्र विशेष स्यात्, इस आत्मा के बारे में वो कौन सा ऐसा विशेष है जो आकर के, वो विशेष धर्म आकर के मेरे को निर्णय तक पहुंचा दे, होने में अथवा ना होने में। ये ना एक तरम अवधारेयम, जिससे मैं एक निश्चय कर सकूं। इति संशया, ये जो संशय हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है? विप्रतिपत्ति जनितः, ये विप्रतिपत्ति के कारण से हो रहा है। अयम न शक्यो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुमिति, और ऐसे इस संशय को, और ये संशय मेरे को पैदा हो रहा है विप्रतिपत्ति से, तो उस विप्रतिपत्ति से होने वाले इस संशय को, अयम, ये जो संशय है, इस विप्रतिपत्ति से होने वाला ये जो संशय है, विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण, विप्रतिपत्ति को आप संप्रतिपत्ति बोल करके, यानी विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति बोल करके न शक्य निवर्तितुम, उसको नहीं हटा सकते हो, उस संशय को आप हटा नहीं सकते हो, विप्रतिपत्ति को आप संप्रतिपत्ति बोल करके उसको नहीं हटा सकते। बात पकड़ में आ रही है? विप्रतिपत्ति से संशय हुआ है और उस विप्रतिपत्ति को ही संप्रतिपत्ति बोल करके आप संशय को नहीं हटा सकते हो। विप्रतिपत्ति तो विप्रतिपत्ति रहेगी और संप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति रहेगी। संप्रतिपत्ति को विप्रतिपत्ति नहीं बना सकते हो और विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति नहीं बना सकते हो आप। ऐसा कह के समाधान किया है। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? यानी विप्रतिपत्ति से तो संशय हो रहा था हमको, और आपने बोल दिया शब्दों में खेल करके कि विप्रतिपत्ति ही संप्रतिपत्ति होती है, ऐसा कहकर के आपने मेरा खंडन कर दिया। भाई विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति कैसे होगी? मतलब शब्द बदल देने से, अर्थ बदल देने से तो कोई काम बनेगा नहीं। हाँ, आप शब्द को बदलने मात्र से वो संशय थोड़ा मिटेगा। संशय तो हमको हो रहा है क्योंकि दो धर्मों को सुना है हमने आत्मा के बारे में, और आत्मा के बारे में दो धर्मों को सुन करके संशय तो हमें पैदा हो गया, और वो संशय पैदा हुआ विप्रतिपत्ति के कारण से, और उस विप्रतिपत्ति को आप संप्रतिपत्ति बोल करके इस संशय को थोड़ा मिटाओगे। शब्द को बदलने मात्र से संशय थोड़ा मिटेगा, संशय तो वैसा का वैसा बना रहेगा। इसलिए शब्द बोलने मात्र से, शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द लाने मात्र से वो संशय नहीं मिट सकता, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, सबको पकड़ में आ गए जी? हाँ, मधु जी को क्या नहीं समझ में आया? स्वामी जी नमस्ते, मुझे समझ आ रहा है ये कार्य कारण का सादृश्य, ये थोड़ा स्पष्ट कर देंगे तो। कार्य कारण का सादृश्य का मतलब है कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। ये बात पकड़ में आई आपको? ये आई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्य और कारण के बीच में समानता है। समानता का मतलब है कारण कार्य को बताएगा, कार्य कारण को बताएगा, दोनों के आपस में संबंध है ना एक दूसरे के साथ, यही समानता है। अच्छा जी जी, यहाँ समानता का मतलब है दूसरी समानताओं के समान नहीं देखिएगा। यहाँ समानता का मतलब है ये कार्य है और ये कारण है, दोनों के बीच में गाढ़ संबंध है। कारण के होने पर ही कार्य होगा, ठीक है, और कारण के ना होने पर कार्य नहीं होगा। ये इसका समान। अजीत जी अपना माइक बंद करके रखिएगा। मैं तो उलझ गई थी उसमें। जी जी जी, तो ठीक है जी। तो फिर भी कोई बात किसी को पकड़ में नहीं आ रहा हो तो आप
पूछ सकते हैं, कल आप पूछ लीजिएगा जिनको भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक आप पूछोगे नहीं और मन में रख कर के परेशान होते रहोगे तब तक समाधान नहीं होगा। पूछना अवश्य चाहिए। अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, पंक्ति पकड़ में नहीं आ रही है, बात पकड़ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी रेणु जी। तो मतलब स्वामी जी इसमें दो कारण कार्य हो गए। पहला कारण है समान धर्म, फिर उसमें संशय उसका कार्य है, और दूसरा विशेष की अपेक्षा कारण है और संशय का हटना कार्य। जी जी जी, मतलब दो कारण कार्य आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति 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 ही।